तो गाइस देखिए हमारी सुपर सपोर्टर है, नो डाउट ये मेरी फ्रेंड भी है, मिनी है। तो जो सवाल इसने किया है, जो कमेंट इसने किया है, वो कमेंट काफ़ी लोगों के माइंड में होगा। तो मैं सोच रही थी वीडियो के थ्रू जवाब दे दूँ। तो इनका कमेंट है कि ये चाची की ऑडियो डाल दी तुमने शायद उनसे बिना पूछे या बताए। भरोसा किसी का तोड़ना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। वो चाची क्या कोई रिश्तेदार बिना सोचे समझे तुमसे बात नहीं कर पाएगा। तो देखो मिनी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और ब्लॉगिंग करे हमको 1 साल अब होगा, और जो अजितेश के रिश्तेदार हैं वो हमसे दूर रहते हैं जब से विवाह हुआ है, उससे पहले से। तो आप ये सोचो कि ऐसे लोग, जिन लोगों ने हमसे 4 साल तक कोई कांटेक्ट नहीं किया और हमसे कांटेक्ट किया सिर्फ अजितेश के फादर की बातें बताने के लिए, तो यही बातें अगर उन्हें बतानी थी तो उस समय भी तो बता सकते थे ना, लेकिन नहीं बताई, क्योंकि उस समय तक उनके संबंध अच्छे थे। फिर हरीश नायक ने जब उनको भाव देना बंद कर दिया तो ये हमारे पास आए। तो आप सोच लो ना, ये हमारे सगे हैं और ना ही हरीश नायक के सगे हैं। और जो आप कह रहे हो ना रिश्तेदार कोई बात नहीं करेगा, जो रिश्तेदार हरीश नायक के कहने पर 1 महीने के बच्चे को इग्नोर कर देते हैं, बल्कि 3 दिन के बच्चे तक को गेट बंद कर लेते हैं, क्योंकि उसमें अजितेश की बुआ लोग शामिल थी, तो क्या वो रिश्तेदार हमसे बात करेंगे? हम उनको सिर्फ रिस्पेक्ट दे पा रहे थे, जो कि उनको रास नहीं आ रही थी। और हरीश नायक उनको पैसे देता है, उनकी सारी खर्चे उठाता है, उनको जिस चीज़ की नीड होती है वो पूरी करता है। तो हम वो चीज़ नहीं दे पाते हैं उनको, हम रिस्पेक्ट दे पाते हैं, और वो भी वो हमसे खो चुके हैं, क्योंकि वो 1 नंबर के गुलाम है। गलत को गलत नहीं कह पाते, सही को सही नहीं कह पाते। तो बाकी रही रिश्तेदारों की बात, जो हमें समझते हैं, जो हमें अच्छे से जानते हैं, वो हमसे बात करते हैं। वो चीज़ हम ब्लॉग में नहीं बताएंगे, ना ही उनके हम नाम बताएंगे, क्योंकि ये लोग उनके पीछे भी फिर पड़ जाते हैं। आप ये सोचो कि इनके रिश्तेदार इनकी इतनी बात मानते हैं। अब तो चलो हमने ब्लॉग में मतलब बातें खोलना इनकी शुरू की, इनकी हरकतें लोगों को बताई, लेकिन जब हम ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, जब हमने खुद को एकदम कैद कर रखा था, तब भी ये लोग रिश्तेदारों से मना करते थे कि अगर ऊपर जाओगे तो हमसे रिश्तेदारी मत चलाना, अगर साक्षी के बच्चे से बात की तो हमसे बात मत करना। तो सोच लो, जो रिश्तेदार इनके कहने पे एक बच्चे को इग्नोर कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि भाई हमारे भाई साहब हरीश नायक से रिश्तेदारी खत्म ना हो, तो वो हमारे किस बात के सगे होंगे? तो हमें ऐसे रिश्तेदार नहीं चाहिए और ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। और अभी 2 दिन पहले ही आप कह रहे हो ना ऑडियो मैंने क्यों डाली, ये ऑडियो मैं नहीं डालती, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही इनके पति मुझसे फ़ोन करके बदतमीज़ी कर रहे थे। मैं किसी के यहाँ बैठी हुई थी, लेकिन वो चीज़ मैंने अभी सोशल मीडिया पे नहीं डाली और मैं नहीं डालूंगी। और आपको चाहिए होगी मिनी तो मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगी। तो वो गंदी गंदी मुझे गालियाँ बक रहे थे कि तू क्या कहते, तुझे और तेरे बच्चे को मार के बाहर निकाल देता अब तक मैं उस घर से, और मतलब मुझे और विवान को टारगेट कर रहे थे। वो अजितेश का भी नाम नहीं ले रहे थे। तो आप सोच लो कि इन लोगों के सारे जो इनके रिश्तेदार हैं, इनके समाज के जो भी लोग हैं, मुझे लेके कितनी घृणा है कि मतलब एक उस नजरिए से नहीं देख रहे हैं कि भाई घर की बहू है। और उसकी वाइफ भी इतनी गंदी गंदी गालियां बक रही थी, जिनकी ऑडियो डाली है मैंने। तो ये लोग ना मेरे सगे हैं ना ये हरीश नायक के सगे हैं। तो मतलब इनके अंदर मुझे अपना ट्रस्ट नहीं बनाना कि ये मुझ पर भरोसा करें या मैं इन पर भरोसा करूं। और ये खुद ही ऑन कैमरा वीडियो बनाने के लिए रेडी थे। क्यों? क्योंकि हरीश नायक ने इन्हें भाव देना बंद कर दिया था जब से शीला इस घर में आ गई थी। जब तक शीला उनके घर में रह रही थी, शादी वादी की बात चल रही थी, तब तक खूब भाव दे रहे थे। फिर जब शीला यहाँ पर आ गई तो भाव देना बंद कर दिया। उसके बाद ये था कि भाई उन्हें बुरा लग रहा था कि हमें भाव देना क्यों बंद कर दिया। मेरे बाप को इन सब की औकात पता है ना, वो हाँ, हरीश नायक को इन लोगों की दुखती नसें पता है कि मेरा कौन सा रिश्तेदार है, उसकी मुझे कौन सी दुखती नस पकड़नी है ताकि वो मेरे फेवर में आ जाए। हाँ, मुझे कैसे मैनेज करना है किसको। देखो वो इतना एक्सपीरियंस बंदा है, उसे ऑब्वियस सी बातें सब पता है, और अपने रिश्तेदारों के बारे में सबको पता है। अपने बच्चों का नेचर भी हर माँ बाप को पता होता है, ठीक है, कि कौन गलत के खिलाफ बोल सकता है, कि कौन ज्यादा गुस्से वाला है, कौन मीठी बोली बोलता है, सब जानते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है। तो साक्षी अजितेश लोगों को तभी याद आए। बाकी एक वीडियो मैं इस चीज पे और बनाऊंगी कि लोग कहते हैं ना कि हम मतलब हमसे ये लोग सब दूर क्यों हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि हमसे दूर होने का रीजन क्या है। बाकी मिनी, मैं मतलब तुम मेरे आंसर से सेटिस्फाई हुई होगी और तुम्हें समझ में आया होगा कि मैंने ये ऑडियो क्यों वायरल की। इंसान मुझे अभी तुम फेसबुक नहीं चलाती हो, अभी मैंने फेसबुक पे मतलब जिस तरह वो मुझे धमकी दे रहा था इनका चाचा, तो मैं तो पुलिस कंप्लेंट करने को रेडी थी। फिर मैंने कहा छोड़ो, अभी ऑलरेडी लाइफ में इतनी भसड़ है, नहीं करते हैं कुछ भी, क्योंकि वो दारू पीकर बकवास कर रहा था। रात में उसका 1 बजे फोन आया है, 3 बजे भी कॉल, फिर 3 बजे कॉल आई है। उस टाइम हम लोग सो चुके थे। तो आप सोचो इन लोगों से क्या ही मुझे रिश्तेदारी चला के करना है। भैया ऐसे रिश्तेदार दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है।